हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग अपने पहले वीडियो में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग अपने सेकेंड वीडियो में शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है इसका सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं। तो इसका सिलेबस क्या है? सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। जो इसमें पहली यूनिट है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ सोशलॉजी। जो समाजशास्त्र का बेसिक है उसके है डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल सोशलॉजी एंड सोशलॉजी ऑफ एजुकेशन, मतलब शैक्षिक समाजशास्त्र व शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर है। द न्यू सोशल ऑर्डर, जो नया सोशल क्रम, टर्म्स ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेजेस, कास्ट, ट्राइब्स, रिलीजन, ईटीसी। मतलब रिलीजन दो बार लिख गया, सॉरी। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है जो हमारी सामाजिक भिन्नता है वो किस किस टर्म्स पे होती है। मतलब जैसे संस्कृति के बेस्ड पे, धर्म के बेस्ड पे, भाषा के बेस्ड पे, जाति के बेस्ड पे। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड है उसमें इस्टेब्लिशमेंट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरल सोसाइटी फॉर पीसफुल एंड कलेक्टिव लिविंग। जो हम अपनी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए हम कैसे अपनी अनेकता को एकता में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा ये थर्ड है इसमें सेकुलरिज्म एंड एजुकेशन, मतलब जो धर्मनिरपेक्षता है और शिक्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे। एजुकेशन एज अ टूल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब एजुकेशन जो कैसे हमारी आर्थिक जो विकास है उसमें हमारी हेल्प कर सकती है एजुकेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल एंड कल्चरल चेंज, इस एजुकेशन से कैसे हम सामाजिक और सांस्कृतिक चेंज ला सकते हैं, ये तो बहुत अच्छा हमारा सिलेबस दिया गया है। इसके बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम हमारे जो विचार बहुत ज़्यादा परिवर्तित होंगे। जो हमारी सेकंड यूनिट है उसमें है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ये देखिए, ये जो सेकंड यूनिट है वो आपकी पॉलिटी से रिलेटेड है। इसमें आपको पॉलिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैल्यू रिलेटेड टू एजुकेशन, जो एजुकेशन से रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे संवैधानिक प्रोविज़न बने हुए हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये जब आप पढ़ेंगे, ये देखिए, ये एक समाज का हिस्सा होने के नाते हम लोगों को पता ही होने चाहिए क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज क्या हैं। तो बस हमें वही उसके ही एक ओवरव्यू पता होना चाहिए बस, बाकी तो हम लोग समझते ही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का संविधान क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रियम्बल, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, जो हमारी सिटीजन्स की ड्यूटीज हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, इसमें डीपीएसपी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके बारे में। आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रोविजंस, जितने भी आर्टिकल एजुकेशनल प्रोविजन से मतलब शिक्षा के प्रोविजन से रिलेटेड हैं आर्टिकल्स, उनके बारे में हम लोगों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज रिलेटेड टू एम्स ऑफ एजुकेशन इन द कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोमिसेस ऑफ फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी। देखिए, तो मतलब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? संवैधानिक जो वैल्यूज दी गई हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनके प्रति क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉमिस किए गए हैं, मतलब उसमें स्वतंत्रता के प्रति हमको कितनी स्वतंत्रता दी गई है, कितना न्याय दिया गया है, इक्वालिटी, समानता दी गई है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, जो हमारे लोकतंत्र है और शिक्षा, इन दोनों को मिक्स करके हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड यूनिट है वो है एजुकेशनल इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज, जो हमारी शिक्षा की समानता और उसके प्रति क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो बताई जाएंगी। इसमें देखिए, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है वो किसके बेस्ड पे इक्वल है, मतलब समान है। तो इन टर्म्स ऑफ जेंडर, जो जेंडर के बेस्ड पे, जैसे मतलब मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सभी के लिए समान एजुकेशन पॉलिसी लागू की जाती है। कास्ट, जैसे कि किसी भी कोई कास्ट का हो, सबके लिए एजुकेशन समान, एजुकेशन पॉलिसी समान बनाई जाती है। ट्राइब्स, जो हमारे कमजोर वर्ग हैं उनको और सहायता देने के लिए सरकार मतलब प्रयास करती रहती है। ट्राइब्स, डिसेबल्ड एंड माइनॉरिटीज, इन सबको जो है समान रूप से एजुकेशन
देने की कोशिश की गई है। इश्यूज एंड कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू इनइक्वालिटीज, जितने भी जो असमानता से रिलेटेड मुद्दे उठाए गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या-क्या असमानता हम लोगों को देखने को मिलती है। डिस्क्रिमिनाइजेशन एंड marginalization that stand in the way of universalization of education, जो मतलब यूनिवर्सल एजुकेशन देने में क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रोल ऑफ टीचर इन लिंकिंग स्कूल विद सोसाइटी, जो एक अध्यापक का क्या रोल है स्कूल और समाज से रिलेटेड, विद्यालय और समाज से को लिंक करने में जो एक अध्यापक का क्या रोल होना चाहिए। जैसे जो एक अध्यापक होगा वो कैसे अपने विद्यालय और अपने समाज में सामंजस्य बना के रखेगा, इसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा 4th यूनिट है वो है इश्यूज एंड पॉलिसीज इन एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दे और पॉलिसीज क्या-क्या बन रही हैं वो पढ़ेंगे, जो मतलब नहीं योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती रहती हैं ताकि शिक्षा को आगे बढ़। जैसे अभी अभी चली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा से, तो वही चीज। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार क्या आर्टिकल 21A में दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान SSA में नेशनल लिटरेसी मिशन NLM के बारे में पढ़ेंगे। मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन स्कूल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV आश्रम पद्धति स्कूल, जो आश्रम पद्धति होती है वो क्या है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एक समाज का हिस्सा होने के नाते हम लोगों को वैसे भी पता ही होने चाहिए। तो ये रहा हमारा सेकंड पेपर का सिलेबस। अगर आपको हमारा चैनल रिलेटेड लग रहा है आपसे बीएड से, तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।